कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। इस तरह से समझने से क्षमा का विस्तार होता है। अपराध करने वाले प्रति भी दंड देने का भाव नहीं जगता। आर्जवम, सरल सरल सिद्धेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सिद्धापन होना चाहिए। सिद्ध, अरे भाई ये तो सिद्धा है, सिद्धा ही सिद्ध होता है। जो सरल होता है, साफ होता है, उन्हीं को सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्त रूपी सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो सिद्धा हो। लोक में कहते नहीं, ये तो भाई खूब सिद्धा है, तो खूब सिद्धा है मानी अंदर बाहर सरल। साधक के शरीर, मन और वाणी तीनों में सिद्धापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव न होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सिद्धापन होना, ऐठ अकड़ न होना, ये शरीर की सरलता है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, ये मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल प्रिय और हितकारी वचन बोलना, ये वाणी की सरलता है। इस तरह से सिद्धा और सरल बने रहने के उपाय, जैसे अपने को एक देश में मानने से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से ये अकड़ अपने आप मिट जाती है और साधक में सरलता, नम्रता आ जाती है। आचार्य उपासनम, विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य ही है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है। परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुँचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है। पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि दयाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही होती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। वास्तव में उनकी सेवा तो उनके बताए हुए उपदेशों के अनुसार जीवन बनाना ही उन महापुरुषों की सेवा है, आचार्य सेवा है। भगवान ने देवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्य उपासनम वचन न देकर यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया है। इसमें एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है। ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है। कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है, इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को भगवान स्वयं दूर कर देते हैं और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह जाती हैं। जैसे शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपने से अलग मानता है तब उसे शांति मिलती है। ऐसी दशा में वह ये मान लेता है कि मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है
अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ। किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई पड़ने पर अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर मैं हूँ ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में ही स्थिति है। साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह से रहता है, पर निद्रा अवस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जगने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है सभी अवस्थाओं में। साधक में पूज्य जनों से भी मान आदर पाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। ये उसकी सूक्ष्म कमी है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती हैं, जिनकी तरफ ध्यान न रहने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्य उपासनम वचन से ये कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को गुरुदेव के पास रहकर, संत जनों के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधना करनी चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हो, जिनके संग से वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही दूर हो जाती हो, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता शांति का अनुभव होता हो, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हो, जो हमारे से किसी भी वस्तु की रंच मात्र भी आशा न रखते हो, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हो, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन बढ़ती हो, जिनके संग दर्शन भाषण स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार दूर होकर सद्गुण सदाचार रूप देवी संपत्ति आती हो, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता विलक्षणता न दिखती हो, ऐसे आचार्य गुरु संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रखे अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हो तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पे श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है।
अगर ऐसे महापुरुष न मिले तो साधकों को चाहिए कि वो केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान, चिंतन, नाम जप आदि में लग जाएं और विश्वास रखें कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुत परमात्मा ही साधन का मार्गदर्शन करते हैं। जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है, उसमें ये भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वो गुरुजनों की, संत जनों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। इस विषय में किसी ने कहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध अपने आप विच्छेद हो जाएगा और वो गुरु तत्व के साथ एक हो जाएगा। उसमें गुरु तत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से बंधन नहीं मिटेगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा। अतः संसार की दास्ता बनी रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे, ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का कल्याण करे। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसका नाम गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। कर्तव्य का पालन न करे तो भी उनका नाम तो गुरु रह सकता है, पर उनमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दासत्व बना रहेगा, वो शिष्य का भी शिष्य बन जाएगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी चाहता है, धन मान बड़ाई आदि कुछ भी चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दासता रहती है, गुलामी रहती है। सोचम, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम सोच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुद्धि के लिए शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है, इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहे ये अशुद्ध ही रहता है, इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती हैं। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि, उपरामता हो जाती है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि न करना, पराया हक न आने देना, खान पान में पवित्र चीज़ें काम में लाना आदि अंतःकरण की शुद्धि है। स्थैर्य नाम स्थिरता का विचलित न होने का है। जो विचार कर लिया, जिसको लक्ष्य बना लिया, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्वज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में लगन पूर्वक लगे रहना, इसको स्थैर्यम कहते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती है। अतः
साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर अधिक विश्वास होगा, उतनी उसमें स्थिरता आएगी। आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसके वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में दो तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना और अनेक प्रकार की होती हैं और वह आती जाती रहती हैं, पर जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती हैं। संकल्प में दो चीज़ें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती हैं। दर्पण में दृश्य तो दिखता है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो सकता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।